सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। हम लोग क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय है विज्ञान। 13 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों मृदा में पोषकों की पुनः प्राप्ति। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। राधिका जब अपने निकट के फसल की खेत में भ्रमण कर रही थी, मतलब घूम रही थी। भ्रमण का मीन्स होता है बच्चों घूमना। तो तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। उसने बगीचे में भी माली को ऐसा ही करते हुए देखा, जहां वे लॉन और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे। वह सोच में पड़ गई कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। खाद्य पदार्थ की बात हो रही है तो खाद के बारे में बताया कि खाद जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधों, अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अब पादप के बारे में पढ़ते हैं। पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मृदा से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम हो जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। पौधों को सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन पादप इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। पादप नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। ये सहजीवी संबंध कहलाता है। सहजीवी संबंध क्या होता है? दो जीवों का मध्य संबंध जिससे दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं। अब क्वेश्चन आंसर देख लेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन है उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर लिखें। तो देखिए यहाँ पर ये आपको ऐसे ही यहाँ पर एक ऐसा कॉलम बनाना है, ठीक है, और एक तरफ आपको उर्वरक के बारे में लिखना है, एक तरफ खाद के। तो आप पहले तो उर्वरक के बारे में लिखेंगे। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ब्रैकेट में आप ये भी लिखेंगे। खाद के बारे में आप लिखेंगे बच्चों, खाद जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधों, अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें फिलअप करने पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व हैं। कौन कौन से? पहला लिख देंगे नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस और तीसरा लिख देंगे पोटेशियम। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर भी वर्कशीट में ही है। हम यहाँ से लिख देंगे, ये दिया हुआ सहजीवी संबंध, पहले हम हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे दो जीवों का मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है? तो आंसर नंबर 4 हम यहाँ से लिखेंगे। देखिए, उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ से उर्वरक से स्टार्ट करेंगे,
ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।